हार्टली वेलकम टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका आपका काम। हम 2 टेंसों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला जो तीसरा टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कहाँ होता है, हिंदी पहचान क्या आती है, एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें कौन कौन से आते हैं, और इसके अलावा उचित जो राइट वे में जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसमें यूज होते हैं, और उनका किस प्रकार से क्या ऑर्डर होता है ये जानने के लिए आपको अभी उत्सुक बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था कि इसका यूज कहाँ होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसका यूज में हम चलें, सबसे पहले प्रयोग में चलें तो हम इंग्लिश में देखें कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पास्ट इवेंट। कोई भी भूतकाल की जो घटना होती है उसको एक्सप्रेस करता है दैट हैज प्रेजेंट इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस, जिसका वर्तमान पर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उन कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पास्ट इवेंट दैट हैज प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंस, जिसका वर्तमान के जो भी एक्शन होते हैं, जो भी काम होते हैं, यानी वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है उन कामों का, जो भूतकाल में रिसेंट पीरियड में जो संपन्न होते हैं उनका वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के जो कार्य हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम चलें तो जो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसकी जो हिंदी पहचान है वो क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ली है, दी है। इस प्रकार से हिंदी वाक्यों की पहचान ये होती है। ये नॉर्मली 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को नॉर्मली आ जाते हैं इस प्रकार की हिंदी पहचान। लेकिन हिंदी पहचान से मतलब नहीं है, वाक्य का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें देखिए। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ टाइम। हर टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम को आप जरूर लर्न करें, क्योंकि कंपटीशन में इनसे संबंधित वर्ब संबंधी जो क्वेश्चन आता है 10th में 4 नंबर के फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित क्वेश्चन आता है। 8th क्लास में भी 1 नंबर का वर्ब संबंधी क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का 11th क्लास में क्वेश्चन आता है वर्ब संबंधी। वो सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम पर डिपेंडेंट होता है, और कंपटीशन रीट वगैरह में तो इनके क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4 नंबर के। तो सबसे पहले वो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से हैं जो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करवाते हैं। जैसे जस्ट है, यट है, रिसेंटली है। रिसेंटली को हम लेटली में भी एक्सप्रेस करते हैं, इसका सिनोनिम है हाल ही में, इन दिनों। जस्ट है, यट है, रिसेंटली है, लेटली है, ऑलरेडी है। इसी प्रकार से अप टू नाउ है, इसी प्रकार से जस्ट नाउ है। इसी प्रकार से हम आगे चलें तो एवर है, इसी प्रकार से नेवर है, इसी प्रकार से टुडे भी आ जाता है इसमें। इसी प्रकार से दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक है, मंथ, ईयर, दिस लगा हुआ होना चाहिए। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जस्ट, येट, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, अप टू नाउ, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, इन्हें आप लर्न करें। इसी प्रकार हमने पूर्व वाले टेंस द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कंटिन्यूअस में पढ़ा था।
नाउ है, स्टिल है, these days है, नाउ ए डेज है, इसी प्रकार से हमने पढ़ा था उसमें। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपको याद करने काफी जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें देखिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है इसमें पीरियड डियर स्टूडेंट्स हैज हैव का प्रयोग होता है इसमें। और मैन वर्ब के बारे में डिस्कस करें तो मैन वर्ब इसमें यूज होती है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यह आप इससे ध्यान रखें। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को बोलते हैं। वीडियो शूट कर लें। इसके बाद में देखिए हम सेंटेंस पर डिस्कस करें तो सेंटेंस पूर्व में आपको जैसे कि बताया गया कि 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं टेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव 2 नंबर नेगेटिव हो गया, 3 नंबर इंटरोगेटिव और 4 नंबर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम सेंटेंस पर डिस्कस करें तो देयर आर 4 kinds of sentence in every tense। हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो दूसरा जो सेंटेंस होता है वो आपका नेगेटिव। पूर्व में भी 2 टेंसों में जिक्र किया गया है। ये लिखा क्यों जा रहा है, मैं कोई पागल थोड़ी हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि इनकी स्पेलिंग आप याद करें। नेगेटिव सेंटेंस आप भी एक अध्यापक बनकर आगे अपने विचार ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, बोर्ड पर भी लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य है। और फोर्थ हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए। अब हम साधारण वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए प्रिय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अभी आपको जैसे कि मेंशन की गई बताएगी हैज हैव यूज करनी है। हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज होना है। तो इसका देखिए कंस्ट्रक्शन जो होगा, कंस्ट्रक्शन वाक्य निर्माण रचना। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा साधारण वाक्य में। सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी हैज हैव। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम पीपी फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का मेंशन होना है। और इसके बाद में अगर वाक्य में रिमेनिंग पार्ट है तो वो रिमेनिंग पार्ट लास्ट में एक्सप्लेन होगा। फुल स्टॉप का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब ऐसे वाक्य बनाइए जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है, दी है, ली है इत्यादि आए। और एडवर्ब ऑफ टाइम भी आप ले सकते हैं अगर चाहो तो वाक्य में। जैसे कि मैंने यह कार्य अभी अभी पूरा किया है। मैंने यह कार्य अभी अभी पूरा किया है। अब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पर आपने हिंदी पहचान देख ली, या है, ही है, ये है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी पहचान के रूप में हमने देख लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब ये साधारण वाक्य हो गया। साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर आपका ये है, इसमें अभी अभी एडवर्ब यूज करना है। तो इसमें जो एडवर्ब हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होंगे थर्ड फॉर्म से पहले। तो वो एडवर्ब जैसे कि मैं मेंशन करूं, जैसे येट है, सॉरी जस्ट है, इसी प्रकार ऑलरेडी है, इसी प्रकार लेटली, रिसेंटली है। ये कुछ एडवर्ब हैं
जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले यूज होंगे हैं। जैसे आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। हैव, आई हैव पूरा कर लिया है। इसके साथ में जस्ट मैंने अभी अभी लिखा है, तो जस्ट आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, और किसको पूरा किया है, दिस वर्क, इस कार्य को। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वाक्य में क्या हो गया, आई तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैव। जस्ट क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म पीपी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, और दिस वर्ब क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार का कॉलेज वगैरह में क्वेश्चन आता है सौका से संबंधित, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है, एक वाक्य को खोलना होता है कि क्या सब्जेक्ट है उसमें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है उसमें, और कौन सी मेन वर्ब है उसमें, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसमें, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार से आपको भी आना चाहिए। इसी प्रकार से अभी आप वीडियो शूट करें। अध्यापक ने अभी अभी यह पाठ पढ़ाया है। अध्यापक ने यह पाठ अभी अभी पढ़ाया है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, द टीचर, टीचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई हैज। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। पढ़ाने के लिए कौन सी वर्ब यूज करोगे, टीच। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। यहाँ विद्यार्थी बहुत सारी बड़ी गलती करते हैं, वो यहाँ पर ओ कर देते हैं टी के बाद में, जबकि ओ नहीं आता है, यहाँ ए आता है, टॉट टॉट। द टीचर हैज जस्ट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो गया। द टीचर हैज जस्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट दिस लेसन, यह है पाठ। अध्यापक ने यह पाठ अभी अभी पढ़ाया है। द टीचर हैज जस्ट टॉट दिस लेसन। इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे राम ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब आप ट्रांसलेशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें राम, राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी हैज। राम हैज पूरा करना, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। राम ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। राम ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। ऐसे ही देखिए, माली ने पौधों में पानी दिया है या दे दिया है। तो यहां पर आपका ट्रांसलेशन होगा, गार्डनर हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाटर्ड, गार्डनर हैज वाटर्ड। अब कहा दिया है पानी, इन द प्लांट्स। प्लांट्स क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या हो गया इसमें, प्रीपोजिशन हो गया। गार्डनर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, पीपी फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर छोटे बच्चों के ये माइंड में नहीं होता है कहाँ हैज का प्रयोग करना है, कहाँ है का। तो इसके लिए भी आप देखिए, इसके लिए देखिए आपके लिए लिख देते हैं गोल्डन रूल बना करके कि यदि सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो अथवा नेम हो, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी वो करनी होगी हैज। इसी प्रकार से नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो
या प्लूरल हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी हैव। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यानी पीपी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का विशेष ध्यान रखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यूज होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हिंदी पहचान, एडवर्ब ऑफ टाइम, दो प्रकार की जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, किसके साथ हैज, किसके साथ हैव, और कौन सी मेन वर्ब यूज होती है का विशेष आप ध्यान रखें। ऐसे जैसे देखिए एग्जांपल, उसने मुझे झूठ बोला, उसने मुझे झूठ बोला है, तो ही के अकॉर्डिंग हैज, ही हैज टोल्ड, ही हैज टोल्ड मी ए लाई। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपको ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आप यहाँ देखिए, ये प्रोनाउन संबंधी जो भी है, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये किसी बात या कोई वस्तु से संबंधित, थिंग से संबंधित हो गया, तो कोई वस्तु से संबंधित, आर्टिकल से संबंधित, वस्तु से संबंधित या बात से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको तो बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विशेष ध्यान रखें आप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को चिन्हित करने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो pronoun indicate indirect object and article thing indicate direct object. Mention it in your mind and notate it. वीडियो शूट कर ले। ऐसे देखिए, राधा ने मुझे एक संदेश भेजा है। अब यहां पर देखिए, राधा ने मुझे एक संदेश भेजा है, तो यहां पर फाइंड आउट सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा। राधा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई हैज, राधा हैज। अब यहां भेजना, सेंड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंड, सेकंड फॉर्म सेंड, थर्ड फॉर्म सेंड, भेजा है। तो राधा हैज सेंड मी ए मैसेज। अब यहां पर देखें, देयर आर टू ऑब्जेक्ट, ए मैसेज इंडिकेट वस्तु, थिंग, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से देखिए, मी, ये प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका किस प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है जो बाद में आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे पैसिव वॉइस में मान लो, या किसी भी प्रकार के वाक्य में मान लो, आपके एरर से संबंधित जो टॉपिक है उसमें मान लो कंपटीशन से संबंधित बात है। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट का भी आप विशेष ध्यान रखें। अभी हम पढ़ रहे हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज, हैव, थर्ड फॉर्म का आप विशेष ध्यान रखिए। उसने मुझे एक पेन दिया है, उसने मुझे एक पेन दिया है। अब यहां भी देखिए, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, ही लिख दो चाहे सी लिख दो, यहां कोई मेंशन नहीं इस बात का, ही पब्लिक सी। इन दोनों के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज हैज, ही सी हैज गिवन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव, gave, given। लर्न वर्ब डेली, रोजाना वर्ब याद करते रहे। 5 वर्ब तो आप डेली याद करें। लॉकडाउन का फायदा इसी में है, आप घर पर रह करके स्वाध्याय करें, रोजाना आप पढ़े। हैज गिवन मे ए पेन। अब ये भी देख लें कि प्रोनाउन
प्रोनाउन संबंधी जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है। कहने का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में बाद में आएगा, क्योंकि वाक्य को सही ऑर्डर में बनाना जरूरी होता है। अब हम आगे बढ़े, नेगेटिव सेंटेंस में चले। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बी में हम चले तो नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, आपको हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद में किसका प्रयोग करना है बच्चों? नॉट का प्रयोग करना है। तो जो इसका फॉर्मेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, इसका जो रचना सूत्र होगा वो देखिए क्या होगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में यूज ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, एंड आफ्टर दैट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वाक्य में है तो आ जाएगा, अन्यथा आपका हो सकता है वाक्य ऑब्जेक्ट पर भी एंड हो जाए या वर्ब पर भी एंड हो जाए। वो तो वाक्य का स्ट्रक्चर बताता है कि वाक्य में क्या क्या इंक्लूड है। इसी प्रकार से हम अभी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाक्य देखिए, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो देखिए, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है या नहीं आ रहा है, किया है या है, ये है, बी आ रहा है। तो आप इस वाक्य का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट सब्जेक्ट। तो उसने, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई? हैज। आई वी युद्ध के साथ हैव, ही सीट नेम के साथ हैज का प्रयोग। ही हैज नॉट, he hasn't completed his work। अभी घर का कार्य होता तो his homework आ जाता है यहाँ पर। he hasn't completed his work, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। मैंने यह फिल्म नहीं देखी है। तो देखिए किस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव। आई हैव के बाद में नॉट, आई हैवंट सीन दिस फिल्म, मूवी भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ पर एक वर्ब आई है सी। तो ऐसे आप रोजाना याद कर दें, सी, सा, सीन। वर्ब तो कहीं भी याद कर सकते हो आप। सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। आई हैवंट सीन दिस फिल्म, मैंने फिल्म नहीं देखी है। वीडियो शूट कर ले। तो आप हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाएं, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। रोजाना की 5 वर्ब आप तैयार करते रहे, 10 कर लें। 5 का तो आप रूटीन ही डाल लें, कहीं भी याद कर सकते हो। वो आप खाना खाते समय भी कर सकते हो, स्पेयर टाइम, जो भी आपके स्पेयर टाइम में जो भी समय मिले उसमें आप देख लें। अभी इसी प्रकार से देखिए आप, उसने मुझे कक्षा में नहीं चिढ़ाया है। अब यहां देखिए, उसने तो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। हैजंट या हैज नॉट वर्ब के रूप में देखें तो टीज्ड किसको? मी इन द क्लास। अब वाक्य का फॉर्मेशन देखें तो वाक्य में यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड हो गया? ही, सी, सब्जेक्ट हियर, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी जिसे बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पीपी फॉर्म हो गई टीज्ड, मी क्या हो गया यहाँ? ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द क्लास क्या हो गया वाक्य में?
कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस वाक्य में किसका यूज नहीं हुआ, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज नहीं हुआ। इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। उचित फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, पैटर्न, फॉर्मूलाज आपके माइंड में होना जरूरी है। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम चले। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य है। अभी हम पर्सनवाचक के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी ये फोर्थ में आएगा। पर्सनवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पर्सनवाचक वाक्य दो प्रकार से, जैसे कि हमने पिछले लेसन में बताया था आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रेमिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक वाक्य हैं, दो प्रकार से फ्रेम होते हैं, बनते हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड, सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर, सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसके लिए देखिए। सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर आप संबंधित हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। पहली बात होगी ऑक्सिलरी यूज फर्स्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद में पीपी फॉर्म। छोटे बच्चे नहीं जानते ये कौन सी फॉर्म होती है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है बच्चों। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज होगा, अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ये सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर। इसके बाद में वाक्य के बीच में नेक्स्ट जो आगे हम बढ़े, तो वाक्य के बीच में पर्सन पूछे जाने पर, वाक्य के बीच में पर्सन आ गया, मान लो कहाँ, कब, कैसे, तो उसे हम चिन्हित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट यूज करेंगे। इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, अंत में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब बहुत सारे आप वाक्य बना सकते हैं। आपके माइंड में स्ट्रक्चर का होना काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है या करता है। वाक्य देखिए, जैसे क्या आज आपने सांप देखा है? क्या वह आज स्कूल गया है? इस प्रकार से आप सेंटेंस देखिए, क्या आज आपने सांप देखा है। तो सबसे पहले वाक्य में क्या है, क्या है। अब आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आप, आपके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ हैव। अब इसके बाद में हैव यू सीन ए स्नेक, ए स्नेक इज ऑब्जेक्ट हियर, हैव यू सीन ए स्नेक, और कब देखा है, टुडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। हैव यू सीन ए स्नेक टुडे, हैव यू सीन ए स्नेक टुडे। इसी प्रकार क्या वह आज स्कूल गया है, तो हैज ही
गो वेंट गॉन, टू स्कूल टुडे, क्या आज वह स्कूल गया है। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वाक्य में बीच में क्वेश्चन है या वाक्य के सबसे पहले क्या है, या सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद आप वाक्य फ्रेम कर सकते हैं। आप वीडियो शूट कर लें। राम आज क्यों नहीं चलो कोई बात नहीं, स्कूल है। राम आज क्यों वाक्य रहेंगे। राम स्कूल क्यों नहीं आया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कोई बात नहीं, हमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है इसमें। राम स्कूल क्यों नहीं आया है, तो हम इस वाक्य को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले बीच में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले आए, वाई। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी चूज करेंगे हम। तो यहाँ राम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज चूज हो गई, ऑक्सिलरी हैज, वाई हैज राम, एड नोट आफ्टर सब्जेक्ट, वाई हैज राम नोट आया है, कम केम कम तो स्कूल, और कब, इसमें टाइम पीरियड का कोई बोध नहीं है, मेंशन नहीं है। राम स्कूल क्यों नहीं आया है, वाई हैज राम नॉट कम टू स्कूल, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। बस केवल आपको प्रश्नवाचक वाक्य है जो अभी आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, केवल आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, पैटर्न, फॉर्मूला आपके वो के वो रहेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे हम पढ़े कि इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो फोर्थ प्रकार का जो सेंटेंस हो गया, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मूला है, वो भी इसी प्रकार से टू टाइप्स हो जाएगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रेमिंग एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा आपका वो यूज हेल्पिंग वर्ब या यूजिंग बाय हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हैज है मेंशन करेंगे आप, हैज है के बाद में सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट नॉट, इसके बाद में पीपी फॉर्म, पीपी फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और अंत में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट जिसे बोलते हैं, यानी वाक्य में सबसे पहले क्या होने पर आप उचित स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। सेकंड जो आपका फॉर्मूला होगा, उसमें बीच में कहा, कब, कैसे, क्यों, मीन्स क्वेश्चन वर्ड, WH ग्रुप जिसे बोलते हैं। यहां पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड मेंशन करना होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप संबंधित सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे कि हैज लगाएं या हैव लगाएं। इसके बाद में सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट यूज करेंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। ये वाक्य इस प्रकार से चलता रहेगा आपका। ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर आप यूज करके अधिकतम वाक्य आप बना सकते हैं। और वैसे भी इंग्लिश है वो होली पूर्ण रूपेण डिपेंड है, ओनली स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर जिसने कंप्लीट कर लिया इंग्लिश में वो मात नहीं खा सकता।
आप वीडियो शूट करें, ये दो स्ट्रक्चर तैयार कर लें। अब एग्जाम्पल हम देखें, आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ क्वेश्चन भी है और यहाँ नोट भी है। तो फ्रेम दिस सेंटेंस बाय यूजिंग उचित एप्रोप्रिएट पैटर्न। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले बीच में क्वेश्चन आ गया तो वाई। अब आप हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, सब्जेक्ट अकॉर्डेंस, यहाँ सब्जेक्ट है आपने, तो वाई आपके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी हैव, वाई हैव। सब्जेक्ट क्या हो गया यू, आफ्टर दैट नॉट, वाई हैव यू नॉट। अब यहाँ है नहीं किया है तो डू डिड डन, डन। अपना होमवर्क यहाँ यू है तो योवर, और इसके बाद में होमवर्क। आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप अपनी सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। क्या आपने उसे कक्षा में गाली नहीं दी, गाली नहीं दी। यहां भी देखिए, सबसे पहले क्या है तो बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब आप फ्रेम करें वाक्य को। यहां सब्जेक्ट है आप, तो सबसे पहले हैव यू नॉट, गाली देना अब्यूज, हैव यू नॉट अब्यूज किसको, हिम, या लड़की भी हो सकती है, हर, कहा, इन द क्लास। आपने उसे कक्षा में गाली नहीं दी है, वाई हैव यू नॉट अब्यूज हिम इन द क्लास। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आपके माइंड में केवल स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से मैंने आपको शुरू में कहा आज के लेसन में कि आप डेली की 5 वर्ब जरूर याद करें। तो आज की वर्ब के लिए देखिए, वर्ब में हम देखें तो सबसे पहले आप वर्ब याद करें तो आपको प्रेजेंट फॉर्म तैयार करनी है। प्रेजेंट फॉर्म को डियर स्टूडेंट बेस फॉर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। इसी प्रकार से सेकंड फॉर्म होती है उसे हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म होती है उसे हम पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और वो भी कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म। अब ऐसे आप रोजाना 5 या 10, 15, 20 जितने भी हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्ब जरूर देखें। 6वीं की इंग्लिश ग्रामर से कर ले, 7वीं क्लास की इंग्लिश ग्रामर से कर ले। अरे नॉलेज लेने के लिए तो कहीं से ले ले, लेने वाला तो हो। इसके बाद देखिए, आप जैसे फर्स्ट फॉर्म है नॉर्मल से चले, हम डू का मतलब क्या होता है, करना। अब इसकी सेकंड फॉर्म देखें तो डू डिड, और थर्ड फॉर्म में चले तो डन। अब यहाँ कई बार क्या होता है, मेरे जैसों का दिमाग खराब हो जाता है, वो क्या हो जाता है कि DOEN भी हो जाता है, DONE की जगह DOEN भी हो जाता है। तो यहाँ भी आप ध्यान रखें, और लास्ट में आप फर्स्ट फॉर्म में आएंगे डूइंग का भी ध्यान रखें, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे देखिए, गो का मतलब क्या होता है, जानना, सभी को पता है जाना होता है, लेकिन जब वर्ब काम में आती है उस समय माइंड और कहीं चलता रहता है, गो वेंट गॉन। इसी प्रकार से हम आईएनजी तो गोइंग हो जाएगी आपकी। अब यहाँ देखिए आप टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। कई क्या पढ़ाने को रीड बोलते हैं, अरे रीड तो पढ़ना होता है, टीच पढ़ाना होता है। अब यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, टॉट। अब एग्जाम में क्या होता है, लिखना होता है, तो वो क्या करते हैं, टॉट लिखना है। सेकंड फॉर्म लिखनी है तो बच्चा लिख रहा है TOUGHT टॉट,
अरे वो टोट ही तो बोलते हैं, ये तो गलत हो गई, जबकि यहाँ होना चाहिए था ए, हो गया ओ। कंपटीशन में तो 2 नंबर से रह गए ए और ओ के चक्कर में। तो टोट का भी आप ध्यान रखें, टी ए होगा ना कि ओ होगा। आईएनजी में हो जाएगा टीचिंग। इसी प्रकार से आप डेली की 5 वर्ब याद कर लें। जैसे गिव है, गिव का मतलब क्या होता है, देना होता है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिव हो जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा, गिविंग हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको बताया था पिछले टेंस में कि जिन वर्ब के अंत में ई हो और आईएनजी उसमें लगाना हो तो ई को रिमूव कर देंगे, ई को हटा करके आप आईएनजी लगाएंगे। लेकिन कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अंत में ई होता है लेकिन वहां ई हटता नहीं है। उसका कारण क्या है कि वहां ई का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, बड़ी ई होता है। अगर छोटी ई होता है वहां हम हटाएंगे, वहां क्या हो जाएगा, इसका सीधा आईएनजी लग जाएगा ई हटा करके। और वहां पर ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो हम देख रहे हैं सी, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई सा, थर्ड फॉर्म हो गई सीन। अब इसमें भी क्या है, ई हटना चाहिए रूल अनुसार तो, लेकिन इसमें इसका क्या है, इसका उच्चारण करें तो हम बड़ी की मात्रा के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। ऐसे देखिए, ऐसे फली है, फली यानी क्या होता है, डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना। कोई भूत प्रेत वगैरह आ जाए तो पसीने छूट जाते हैं, बड़े बड़े भग जाते हैं, तो फली डर कर भाग जाना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लेड, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फ्लिंग हो जाएगी, सीधा आईएनजी लग जाएगा इसमें। ऐसे आप, मैं डेली आपको 5-7 वर्ब बताऊंगा, आप जरूर उन्हें लर्न करते चलें। नेक्स्ट वीडियो में हम द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। और डियर रीडर, डियर स्टूडेंट्स, लगातार आप पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का फायदा उठाएं, घर पर रहें, दूसरों को बचाएं, अपने आप को बचाएं, देश की रक्षा करें। यही आप एक प्रकार से कोरोना योद्धा के रूप में आप देखे जाएंगे।